नमस्कार, NTV इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं साक्षी। पेश है आज की प्रमुख हलचल। 19 नवंबर को सीधी जिले के कलेक्टर और जिला निर्वाचन अधिकारी साकेत मालवी, जिले के पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा ने सीधी जिले में निर्वाचन के उपरांत स्ट्रांग रूम में मशीन जमा होने के बाद आज स्ट्रांग रूम पहुंचकर उन्होंने स्ट्रांग रूम की सुरक्षा व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। स्ट्रांग रूम में प्रवेश करने के बाद जिले के कलेक्टर साकेत मालवी और पुलिस अधीक्षक ने वहां पर रखे गए रजिस्टर में अपने हस्ताक्षर किए। स्ट्रांग रूम का निरीक्षण करने के बाद जिले के कलेक्टर साकेत मालवी और पुलिस अधीक्षक रविंद्र वर्मा ने स्ट्रांग रूम के बाहर परिसर में मौजूद पार्टियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। साथ ही उन्हें आश्वस्त कराया कि यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था में कोई कमी नहीं की जाएगी। जैसा कि सभी को मालूम है कि सीधी जिले की सभी विधानसभाओं की मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। इसके बाद नतीजे सामने आएंगे। पौराणिक कथा के अनुसार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देव सूर्य मंदिर में रणवे छठी मैया अपनी पुत्री की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने उन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दिया था। इसी के साथ भगवान श्री राम और माता सीता ने राम राज्य की स्थापना के लिए कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की षष्ठी को उपवास रखा था और सूर्य देव की पूजा की थी। इस पौराणिक मान्यता और आस्था के आधार पर आज भी छठ का पर्व मनाया जाता है। हालांकि यह पर्व यूपी और बिहार में बृहद स्तर में मनाया जाता है, लेकिन अभी मध्य प्रदेश में भी मनाया जाने लगा है। सीधी शहर के गोपाल दास बांध में भी MP, यूपी, बिहार के छठ व्रतियों ने इकट्ठा होकर छठ माई की पूजा की। छठ माई की पूजा पर पेश है हमारी ये विशेष रिपोर्ट। देखिए। सीधी शहर के गोपाल दास बांध में दिख रहा है यह नजारा बिहार और यूपी से कम नहीं है। आज छठ मैया का पर्व है। सूर्य उपासना के इस पर्व पर आज बिहार, यूपी और MP के छठ मैया के भक्त यहाँ पर जमा हुए हैं डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने के लिए। और यहाँ पर छठ मैया के प्रति उनकी अगाध आस्था प्रकट हो रही है। महिलाएं सूर्य को अर्घ देकर और अपने अपने पति और बच्चों के लिए खुशहाली की दुआ कर रही हैं। गोपाल दास बांध के किनारे डूबते हुए सूर्य को अर्घ देने आई इन महिलाओं का कहना है कि छठी मैया उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। ये जो आप लोग ये पर्व मनाती हैं, इसका महत्व क्या होता है? बहुत बड़ा महत्व है। हम लोग बहुत दिन से करते आ रहे हैं और इसका इतना महत्व है कि समझिए कि क्या बताएं। कैसे कैसे इस व्रत को करती हैं? क्या करना पड़ता है इसके लिए? क्या तैयारियां होती हैं? इसके लिए 4 दिन से जो है भूखे रहना पड़ता है। हाँ, और उसके बाद फिर अब क्या बताएं हमारा क्या इसकी पूजा पद्धति क्या है? कैसे? जी मैं तो पहली बार अभी देख रही हूँ यहाँ पे सीधी। आप बताइए। हम लोग भी पहली बार शामिल हुए हैं। आप बताइए जैसे क्या है कि कल जैसे था हम लोग मीठा चावल खाए हैं। जी जी। आज जैसे कल से कुछ भी नहीं खाए पिए हैं। आज सूर्यास्त का वो कर रही हूँ। कल सूर्योदय का वो करने के बाद व्रत तोड़ेंगे। क्या मनोकामना क्या रहती है? बस मनोकामना कि हमारे पति बच्चे जितने हैं सब भगवान कुशल मंगल रखें। हमारे लड़की है, दामाद है, समझे? सुनिए ना। और हमारी लड़की को 7 साल से लड़का बच्चा नहीं होता था। 7 साल के बाद हमें छठ माई की कृपा से इसका 2 लाल सोना, ये क्या बोल रहे हैं, राम लक्ष्मण जैसे जो है बेटा दिया। 2 ट्विंस बच्चे हुए हैं। हाँ, ये देखिए हैं। हाँ, ये यही रहा। उसके बाद हम छठ मैया से इस बार इनको छठ हम दे दिए। आप करो, हम बूढ़े हो गए। महिलाओं का कहना है कि छठी मैया उनके सुहाग की उम्र लंबी करती हैं। जिन महिलाओं को बच्चे नहीं होते, छठी मैया उनको बच्चे देती हैं, घर परिवार में खुशहाली लाती हैं। आस्था का ये पर्व अब धीरे धीरे समुंदर का रूप लेने लगा है। महिलाएं छठी मैया की आस्था में भक्ति गीत गाती हैं। जलवा उमाड़ा पे जाए, जलवा उमाड़ा पे जाए, घोड़ा बाजार ले आवे में से राम, माने माने मुँह से पाए, माने माने मुँह से का, बड़ी रे कठिन के भारतिया, धन मोर लिहा ले उठा, धन मोर लिहा ले उठा, चारे रे
छठी माई का पर्व है। हम यहाँ हर साल मनाने आते हैं। 3 दिन का व्रत रखते हैं माता रानी को अपने यहाँ बुलाने के लिए, और ये हमारी बहन बेटी के समान मानी जाती हैं। 3 दिन के लिए हमारे घर में आती हैं। पुत्र और पति के लिए व्रत रखा जाता है, और ये मनोकामना ये होती है कि हमारी जो मनोकामना अब हो चुकी हैं, तो जो रखे थे व्रत वो मनोकामना हो चुकी है। आगे की मनोकामनाएं जो मन्नत है माता रानी ऐसे ही आगे मन्नत को पूरा करती रहे। छठी मैया की इस महापर्व में सीधी जिले ही नहीं, बिहार, यूपी और अन्य कई जिलों के आए हुए लोग यहाँ शामिल हो रहे हैं। जिले के कलेक्टर सौभाग्य से बिहार के रहने वाले हैं, उनकी आस्था भी छठी मैया के प्रति है। उन्होंने भी पहुंचकर यहाँ पर लोगों को शुभकामनाएं दी और डूबते हुए सूर्य को अर्घ दिया। सर, आज सूर्य उपासना का पर्व है, छठी मैया का पर्व भी इसको लोग बोलते हैं। सर, इसकी क्या पद्धति होती है और क्या कहना चाहेंगे इस पर्व के बारे में आप? देखिए, सूर्य भगवान के लिए समर्पित ये छठ का पर्व काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार है। खासकर बिहार और उत्तर प्रदेश में तो मुख्य रूप से यह है सर्वाधिक महत्वपूर्ण त्यौहार माना जाता है। मैं चूँकि बिहार से हूँ, तो बचपन से हम लोग छठ के लिए लगभग महीने भर से तैयारी करते रहते थे, तो कुछ विशेष लगाव भी और आस्था भी है इस पर्व के साथ। मुख्य रूप से 4 दिन का ये त्यौहार रहता है, जिसमें से कि जो मुख्य जो व्रती होते हैं, पहला तो इस पर्व की और भी विशेषता है कि कोई भी कर सकता है, पुरुष हो या स्त्री, और कोई भी जाति धर्म का बंधन इसमें नहीं है। जो भी कर सकते हैं वो करते हैं इसको, और सभी लोग छठ के नदी के घाट पे आके फिर अर्घ्य देते हैं। 4 दिन का यह त्यौहार रहता है। पहला दिन जो रहता है, इसमें जो मुख्य व्रती होते हैं वो नदी में स्नान करते हैं जाके, और लौकी या कद्दू का सेवन करते हैं उस दिन। और दूसरा दिन जो होता है, जो महाप्रसाद का दिन होता है, लोग कहते हैं सर कि इसमें जो मनोकामना मांगी जाती है वो पूरी होती है, इसलिए इसे आस्था और इसके प्रति बढ़ती जा रही है। देखिए, सूर्य वैज्ञानिक रूप से भी देखा जाए तो धरती पे जो ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जो अंतिम स्रोत है, वो सूर्य ही है। तो सूर्य की उपासना इसलिए करने का ये रिवाज पता नहीं कब से चल रहा होगा। खरीफ की फसल के बाद ये रहता है, और रबी के समय भी करते हैं, जिसको चैती छठ कहते हैं। प्रकृति के समक्ष मनुष्य अपने अपने प्रार्थनाओं को करता रहा है समय समय पे, बहुत के पूरे होते भी होंगे, तो इसलिए आस्था जुड़ा हुआ है इससे, और काफ़ी महत्वपूर्ण त्यौहार के रूप में ये मनाया जाता है। सूर्य उपासना के छठी पर्व की सीधी जिले में पहले इतना महत्व नहीं था, लेकिन यूपी और बिहार के आए लोगों ने और यहाँ के लोगों ने जब पूजा अर्चना की, उनकी मनोकामनाएं पूरी हुई, तो वो भी छठी मैया के मुरीद हो गए, और वो भी छठी मैया का पूरी आस्था और सम्मान के साथ पूजा अर्चना करने लगे। उनकी मनोकामना छठी मैया ऐसे ही पूरी करती रहे, हमारी यही मनोकामना है। एनटीवी इंडिया न्यूज के लिए धर्मेंद्र। खबर मध्य प्रदेश के सिगरौली से है, जहां सिगरौली जिले के बरगवा थाने अंतर्गत ग्राम रामपुरवा में युवक और युवती का एक ही फंदे में पेड़ से लटकता शव मिला है। बताया गया कि पवन पिता छोटे लाल कोल उम्र लगभग 19 से 20 वर्ष, तो वहीं लड़की रानी पिता सुदामा कोल उम्र तकरीबन 18 से 19 वर्ष, निवासी ग्राम पड़री, दोनों ही प्रेमी जोड़े एक ही गाँव के बताए जा रहे हैं। हालांकि पूरी घटना वारदात पड़ोस के ही ग्राम रामपुरवा में एक पेड़ में दोनों प्रेमी युगल का शव एक साथ फंदे पर लटकता देखा गया। दोनों प्रेमी युगल के शव को ग्रामीणों में जैसे ही देखा, पुलिस और मृतकों के परिजनों को भी सूचित किया। घटना की खबर समूचे गांव में आग की तरह फैल गई और चंद मिनट में घटना स्थल पर दूर दूर से आए ग्रामीणों की भारी भीड़ इकट्ठा हो गई और घटना को लेकर समूचे गांव में सन्नाटा छा गया है। इस तरह की घटना की सूचना मिलने के बाद बरगमा थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच पंचनामा की कार्यवाही शुरू कर दी है। घटना को लेकर लोगों ने अभी किसी भी प्रकार की बात नहीं कही है, जिससे पूरी घटना संदेहास्पद नजर आ रही है। पुलिस जांच के बाद ही खुलासा हो सकता है कि यह पूरी घटना आत्महत्या है, हत्या कर किसी ने फांसी के फंदे के सहारे पेट में लटका दिया है। मध्य प्रदेश के धार जिले की सरदारपुर तहसील के
भोपाल भर में शनिवार रविवार की मध्य रात्रि के बीच दो पक्षों के बीच विवाद शुरू हुआ। यह विवाद इतना बढ़ गया कि गोलीबारी और आगजनी हुई, जिसमें एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक एक दोपहिया वाहन को आग के हवाले कर दिया गया और एक चारपहिया वाहन को भी तोड़फोड़ कर क्षतिग्रस्त कर दिया गया। इस विवाद की खबर मिलते ही सरदारपुर थाने की पुलिस तुरंत मौके पर पहुंची और उनके द्वारा मामले को शांत करा दिया गया। वहीं घायल को धार जिले के राजगढ़ के एक निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां से गंभीर घायलों को इंदौर रेफर किया गया है। और अब से प्रादेशिक हलचल। भिंड की अटेर विधानसभा के किसुपुरा मतदान केंद्र पर दोबारा वोटिंग 21 नवंबर को डाले जाएंगे वोट। सागर के गढ़ाकोटा में दो पक्षों में चले लाठी डंडे, गाड़ियों में तोड़फोड़। कांग्रेस प्रत्याशी का बीजेपी प्रत्याशी भार्गव पर आरोप हमें मानने आए थे। राजनगर रहली भिंड की घटनाओं पर भड़के कमलनाथ, कहा बीजेपी वर्कर की तरह काम करने वाले अफसरों से जनता हिसाब करेगी। और भोपाल में बाउंसर को कार सवार ने रौंदा, भाई बोला 10 मीटर तक घसीटता ले गया, 2.5 महीने बाद होने वाली थी शादी। और अब से राष्ट्रीय हलचल। अंडमान समुद्र में भूकंप आया, रिक्टर स्केल पर 4.5 तीव्रता आंकी गई। भारत ने फिलिस्तीनियों के लिए भेजा 32 टन जरूरी सामान, मिस्र के रास्ते पहुंचेगी मदद। उत्तरकाशी टनल में 50 घंटे बाद ड्रिलिंग फिर शुरू, सुरंग में रुकावट का पता लगाएगा रोबोट। 8 दिन से फंसे हैं 41 मजदूर। और राहुल गांधी बोले मोदी वाली गारंटी नहीं चाहिए, मोदी जी ने पिछड़े दलितों और आदिवासियों को मरवाया। तो ये थी आज की प्रमुख हलचल। नमस्कार।